कि हरासमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक खौफ है। ये खौफ औरत के अंदर होता है, बस वहीं से हरासमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये खौफ, जब वो खौफ को ओवरकम कर लेगी तो ये हरासमेंट नहीं हो सकेगी। हरासमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हुई, मैं सिर्फ जो बैठी हुई यहाँ पे खवातीन है, यंग गर्ल्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि हरासमेंट को स्टॉप करने का सिर्फ एक तरीका है, लर्न टू से नो। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ सुबह इस वक्त प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है ना। जो वर्क प्लेस पे ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है उसके हवाले से आज वहाँ पर सेमिनार है। आई थिंक 29 स्पीकर्स हैं जिनको 5-5 मिनट दिए गए हैं और 5 मिनट में वो अपनी बात को बयान करेंगे। उन स्पीकर्स में से एक मैं भी हूँ जो कि मीडिया को रिप्रेजेंट करेगी और बात करेगी हरासमेंट के हवाले से। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और जो एक मेन चीज़ है, ये जो हरासमेंट का जब भी वर्ड आता है, आप सब जानते हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं। जब से दुनिया बनी है तब से ये तमाम चीज़ें जो चलती चली आ रही हैं और हरासमेंट होता है, ख़वातीन के साथ होता है, ठीक है। मैं बहुत बचपन से काम कर रही हूँ और बहुत सारी जगहें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप जो है वो मुश्किलात फेस करते हैं और इतनी मुश्किलात फेस करते हैं कि एक स्टेज आती है जिस पे या तो आप काम से बाहर होते हैं या फिर ये है कि सामने वाला को आप मोटिवेट कर लें कि जी आप गलत सोच रहे हैं। हर दिमाग का इंसान यहाँ पर मौजूद है। मेरा सिर्फ मानना यह है कि हमें विक्टिम नहीं बनना है। कि हरासमेंट जो स्टार्ट होती है ना, वो होती है आपकी चुप्पी से, यानी आपकी खामोशी से। जब पहले दिन ही कोई आपके साथ कोई गलत चीज़ करता है तो आप क्या करते हैं, आप उसे इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करके कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और या फिर आपके अपने गेस्चर्स कुछ ऐसे होते हैं कि सामने वाले को ये समझ में नहीं आता कि यू डिसलाइक इट और यू लाइक इट। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप फौरन फर्स्ट डे ही रिटेलिएट करें और सामने वाले को ये बताएं कि जी एक्सक्यूज मी, आई एम हेयर टू वर्क, आई एम नॉट हेयर टू एंटरटेन यू, ठीक है। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो वहाँ पर ये है कि प्रॉपर लॉ बने हुए हैं जिसके उससे ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लॉस तो है हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि जी लॉ नहीं है हमारे पास, 100% हमारे पास लॉ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बताना नहीं किसी को, बदनामी हो जाएगी। उस बदनामी के डर से जो है वो खातून मुँह नहीं खोलती और वो उस हरासमेंट का शिकार होती ही चली जाती हैं। समटाइम्स अपनी गलती होती है, अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक अगेंस्ट पार्टी के साथ शेयर कर चुके होते हैं और आपको हरास किया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगी कि जी समटाइम्स ख़वातीन जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए उस हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं, समटाइम्स अपनी तरक्की के लिए हो रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना मफाद जो है वो माजरत के साथ अपना मफाद भी नज़र आ रहा होता है। अगर अपना मफाद आपका नहीं है तो आप फौरन उस चीज़ को स्टॉप करेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ें जो हैं आपके ऊपर हावी हो जाएं और आप उसके यूज्ड टू हो जाएं, ठीक। तमाम चीज़ें जो हैं ये बर्बादी की तरफ ही लेके जाती हैं और तरक्की भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन इज्जत वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि निप इन द बर्ड, फाइट बैक। आप फाइट बैक करें, आप विक्टिम ना बने, डोंट बी अ विक्टिम, बी स्ट्रॉन्ग और आपके नसीब का जो है वो आपको मिलेगा। और पहले दिन ही अगर आपको एक दस्तक होती है, उस पहले दिन ही अगर आप एक्शन ले लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों से जो है वो आप अपने आप को महफूज कर लेंगे। स्पाई कैमरास हैं, इतनी सारी चीज़ें अब तो आ चुकी हैं कि आपको नहीं पता कौन आपका वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद आपको कितनी दफ़ा वो हरास करेगा। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो अपनी पोजीशन को बचा के रखें, अपनी चीज़ों को बचा के रखें और ऐसे कर लिया। और हम दोनों जो है वो 3 तलवार की तरफ जा रहे हैं। सारा हाय कह दो, सुबह सुबह सारा को भी उठा दिया, चलो भाई चलते हैं। हम तो जरा कर रहे हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं ऑफिस। और जब हम उस क्लब में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद की वीडियो जो है फिर वहां से शेयर करेंगे। ओके।
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। Pakistani women work without the fear of being harassed or discriminated. Today, और अगर हम अभी भी जो है अपने सिर्फ पाकिस्तान ने जिस तरीके से डेवलपमेंट की है उसमें औरतों के जो एफर्ट्स हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। नामसाइब हालात के बावजूद औरतें निकली हैं। ये महज सिर्फ एक दिन मनाने की बात नहीं है कि आज हम मना लें और फिर घर बैठ जाएं, नहीं, हम सभी अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करना पड़ेगा। और मुझे दिया गया है मेरे पास है 2 मिनट्स और 2 मिनट्स के अंदर मुझे अपनी बात को कंप्लीट करना है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। जबकि हरासमेंट के हवाले से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि हरासमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक खौफ है। ये खौफ औरत के अंदर होता है, बस वहीं से हरासमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये खौफ जब वो खौफ को ओवरकम कर लेगी तो ये हरासमेंट नहीं हो सकेगी। हरासमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हुई, मैं सिर्फ जो बैठी हुई यहाँ पे खवातीन हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि हरासमेंट को स्टॉप करने का सिर्फ एक तरीका है, लर्न टू से नो। जब आप नो बोलना सीखेंगे तो आपको दुनिया का कोई इंसान हरास नहीं कर सकता। ठीक है, ये जंग मैं 20 साल से लड़ रही हूँ और आगे काम करती रहूंगी और लड़ती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि नो कैसे कहना है। दूसरी चीज ये कि लड़कियां या ये जो यंग गर्ल्स जब जाती हैं फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो क्या होता है कि उनसे कहा जाता है कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, रिटर्न में आप क्या देंगी। ये बहुत कॉमन बात है और मुझे इसे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल यही बातें होती हैं कि ठीक है, हम आपको तो प्रोजेक्ट दे रही हूँ, यू आर वेरी गुड होस्ट और यू आर वेरी गुड एक्टर, रिटर्न में हमें क्या मिलेगा। मेरा जवाब होता है कुछ नहीं। उसके बाद वो प्रोजेक्ट नहीं देते। कोई मसला नहीं है, हार नहीं माननी है। जॉब चली जाए तो चली जाए। औरत के पास सिर्फ एक चीज है जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट। अपने आप को मनवाएं, फाइट बैक करें। इस खौफ के मारे कि जी हमारी नौकरी चली जाएगी तो ये शख्स जो कह रहा है वो कर दें आप, नो वे। अपने आप को मनवाने के लिए आप लोगों को नो कहना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, रिस्क अल्लाह ताला देता है, ना आपके नसीब से ज्यादा मिलेगा ना कम। हिम्मत आप में चाहिए, सामने वाला तो करेगा जो उसको करना है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो कहना चाहिए कि आपके प्रोफेशनल लेवल पे हो। ये तमाम चीजें आपको सोसाइटी में मिलेंगी और रहने दुनिया तक रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर घर की परवरिश एक जैसी नहीं होती। बहुत बड़े बड़े घर के लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अंदर से क्रिमिनल्स होते हैं। मैं इनको क्रिमिनल्स कहती हूँ। ठीक है, ये हरास करते हैं, डराते हैं, बस याद रखिए आपको डरना नहीं है। लर्न टू से नो। थैंक यू वेरी मच। वर्किंग एरिया में कोई हरासमेंट का केस हुआ और हमें उन्होंने कंप्लेन की तो हम ज़रूर उसको हमने एड्रेस किया। आजकल की जो ख़वातीन हैं, स्पेशली जो पढ़ी लिखी हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि वो समझती हैं कि ये जो है माशरे में उनका क्या मुकाम है। She has made really quick progress in every field. मुझे ना इन्विटेशंस आते हैं काफ़ी सारे से, ये एक इन्विटेशन आया, इस तरह के काफ़ी इन्विटेशन आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के शोज के। वुमेन ट्रांसजेंडर्स की बात करने से पहले ना मैं सिर्फ तमाम ख़वातीन को जो यहाँ इस कमरे में मौजूद हैं और इस कमरे में मौजूद नहीं भी हैं, उनको सिर्फ ये कहूँगी कि हाँ, हम वल्नरेबल हैं। सिंध पुलिस का काम ही है क्राइम के खिलाफ काम करना और उसकी प्रिवेंशन करना और उसके ऊपर प्रोटेक्शन करना। लॉज बनने में एक तो डिले बहुत होता है। जो एनिमल राइट्स थे वो 100 साल पहले बन गए थे, ट्रांसजेंडर राइट्स जो है वो 10 साल पहले बने हैं, 12 साल पहले बने हैं। एक्चुअली अवेयरनेस और प्रेशर जो आप लोग बिल्ड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट से आता है। तो मैं ये सोच रही थी कि 12 साल पहले जिस तरह के सेमिनार्स होते थे वो जिस तरह से मैं छोड़ गई हूँ, ऑनेस्टली उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वही हम सबसे पहला जो चीज़ आती है वो ये होती है कि हरासमेंट सिर्फ फिजिकल है, ऐसा नहीं होता। हरासमेंट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल एंड इट कैन बी ऑल्सो साइकोलॉजिकल। को आगे बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई अपनी बहू ढूंढने के लिए चप्पलें तोड़ता है,
तो इस तरह औरत फाउंडेशन ने इस कानून को पास करवाने के लिए अपनी चप्पलें तोड़ी है, क्योंकि हम Today, I would like to touch upon the challenges that working women often encounter in our quest for progress and equality. कि जी हरासमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने। हरासमेंट के हवाले से लॉ जो है हमने डेवलप किया है। मेरा 35 साल का तजर्बा है एज डॉक्टर सरवत अस्करी। सेमिनार जो है वो ख़त्म हो गया और हम दोनों बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, लंच हो चुका है, हमने जल्दी जल्दी बस खाना पीना खाया है और हम जो है वो अपने घर की तरफ अब रवा दवा हो जाएंगे थोड़ी देर में। हमने कहा चले अपना व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। यानी कि जो बात दिल से आती है वो बड़ी गहरी होती है। जिस तरह हम अगर स्क्रिप्ट देख के बोलते हैं सारा, तो हमारे वो फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन जब हम अपने हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हमारे जज्बात एकदम से मजबूत एकदम बहुत अच्छी बात कर जाते हैं जो लोगों के दिल पर असर करते हैं। बात वही अच्छी होती है जो दिल पे असर करे, वरना स्पीकर्स तो बहुत हैं, बात करने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ शेयर करते हैं वो बड़ी वर्थ रखती है। चलिए यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं और आपसे ये कहेंगे देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। शिकता यास्मीन और सारा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।